प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो हमें रोज़ और रोज़ संभालता है। भले हमारे आसपास कुछ समस्या है या हमारे जीवन में कुछ समस्या है, फिर भी इन समस्याओं में से हम लोग उसी में घिर कर नहीं रहे, तो प्रभु हमें रोज़ संभालता है और उसमें से बाहर निकलता है। तो आज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, और मेरे सब प्यारे व्यूअर्स, सब सब्सक्राइबर्स के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने और एक मौका दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में आपके साथ आने का और वचन का प्रचार करने का या वचन बांटने के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय प्रभु मैं सब परिस्थिति आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्रभु जो भी प्रभु जितने व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो वीडियो को बाद में देखने वाले परमेश्वर, सबको प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ। प्रभु जो भी हर एक के जीवन में समस्या है, बीमारी है, कर्जे है प्रभु यीशु, और जो फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली क्राइसिस है प्रभु, वो सब प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। और सबको प्रभु आज छुओ प्रभु, सबको आज़ाद करो ये सब बंधनों से, और उन्हें वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु आप उन्हें चलाओ। और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को छुओ, आज़ाद करो, चंगाई दो, शांति दो। आपकी कृपा प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में बहुत अच्छे काम करने दो। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम आज दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय और फर्स्ट वचन से हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नामान एक आदमी था, वो बहुत बड़ा योद्धा था, शूरवीर था, और वो राजा जो आराम का जो राजा था उसके साथ वो रहता था। मतलब उसका वो शूरवीर बहुत बड़ा योद्धा था। उसने उसकी वजह से इस्राएल पर आराम का राजा विजय पा सका, इसलिए वो राजा के फेवर में रहता था और राजा उसको बहुत प्यार करता था, पसंद करता था। उसमें सब अच्छाई थी नामान में, पर नामान में एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो कोढ़ी था। नामान कोढ़ी था। उसके बदन पे बड़े बड़े जो सफ़ेद दाग रहते हैं उसको कोढ़ बोलते। वो नामान को कोढ़ था, पर वो कोढ़ की वजह से वो शर्मा के वो कभी घर पे नहीं बैठा रहा। तो वो युद्ध करता रहा, वो राजा के दरबार में काम करता रहा, और परमेश्वर ने उसे आशीर्वादित किया था। पर एक प्रॉब्लम थी कि वो कोढ़ी था। जब हम देखते पुराने नियम की किताबों में, कोढ़ी मतलब श्रापित माना जाता है। जिसको भी कोढ़ होता है उसे श्रापित माना जाता है। फिर भी वो राजा के वहाँ वो एक शूरवीर योद्धा था। एक दिन ऐसा हुआ कि इस्राएल में से उन्होंने कुछ लोगों को लूट में लेकर अपने आराम देश में चले गए वो लेकर, और उसमें एक छोटी सी लड़की थी। तो उसको नामान ने अपने घर पे लेकर गया और अपने बीवी के हुजूरी में बीवी को हेल्प करने के लिए वो छोटी सी लड़की को नामान ने अपने बीवी के पास रखा। तो वो लड़की ने, वो छोटी सी बच्चे ने देखा कि मेरा स्वामी मतलब नामान कि उसके शरीर पे कोढ़ के दाग है। तो वो छोटी सी बच्ची को उसके लिए प्यार आया मन में, और उसने कहा अपने स्वामिनी से मतलब नामान की पत्नी से कि अगर मेरा स्वामी इस्राएल में जो भविष्य दत्ता है उसके पास अगर वो जाता है तो मेरा परमेश्वर उसको चंगाई देगा। हालेलुया। तो वो जब नामान ने सुना कि अरे ऐसे कोई एक इस्राएल में भविष्य दत्ता है कि उसके पास मैं अगर जाता हूँ तो मुझे चंगाई मिलेगी, तो हम जैसे एक दूसरे से बात करते हैं उस रीति से उसने आराम के राजा को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे पास जो लड़की काम करती है उसने बताया, तो मुझे इस्राएल में वो भविष्यद्वक्ता के पास जाना है। तो राजा ने बोला अच्छा ठीक है, तुम उसके पास तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें एक लेटर देता हूँ, तुम वो लेटर जाके इस्राएल को राजा को देना, तो वो तुम्हें ठीक कर देगा। तो उसने कहा ठीक है। तो अगर हम किसी परमेश्वर के सेवक को मिलने जा रहे या परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को या प्रॉफिट को मिलने जा रहे, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग या लव ऑफरिंग लेकर जाते हैं।
तो नामान ने क्या किया कि उसके लिए बहुत सारे ढेर सारी चांदी, सोना, 10 अच्छे अच्छे नए नए पोशाक लेकर वो इसराइल के लिए रवाना हो गया। वो चिट्ठी लेकर, वो लेटर लेकर जो अराम के राजा ने उसको दिया था। जब वो वहाँ पे पहुँचा और उसने इसराइल के राजा के हाथ में वो चिट्ठी दी। देखो, अगर हम कहीं ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि ये काम हमारा जल्दी नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे अगर कोई काम करता है तो हम उसका रेफरेंस देते कि अरे एक ऐसे ऐसे हमारे पहचान वाले हैं, तो प्लीज़ ज़रा काम करो ना हमारा। तो एक रेफरेंस जिसे बोलते हैं या सिफारिश बोलते हैं, तो वो सिफारिश पत्र लेकर वो गया था। पर वहाँ पे जाने के बाद क्या देखते हैं कि जो इसराइल का जो राजा था, तो उसे एकदम गुस्सा आया। उसे लगा अरे ये मेरे साथ झगड़ा करने को आया है। कौन? अराम का राजा जो है, इसने जो ये नामान नामक जो आदमी को मेरे पास भेजा है। तो वो क्या कहता है इसराइल का राजा कि मैं 3rd वर्स में लिखा हुआ है कि मैं जिलाने वाला या मारने वाला परमेश्वर हूँ क्या कि मैं इसे ठीक कर सकूँ? मैं नहीं कर सकता। ये ज़रूर अराम का राजा मेरे से झगड़ा करना चाहता है, मेरे से युद्ध करना चाहता है। उसके मन में गलत विचार है। अराम के राजा के मन में था कि बाबा एक सिफारिश लेटर, एक पत्र देकर कि वो नामान को पता नहीं था कौन भविष्यद्वक्ता है। अगर राजा के थ्रू ना वो एलिशा था भविष्यद्वक्ता, तो एलिशा के पास जाने के लिए अगर राजा के थ्रू जाएगा तो नामान जल्दी मिल सकता था। सिर्फ ये एक उद्देश्य था। पर राजा को ऐसा लगा कि ये झगड़ा करने के लिए इस कर्मचारी को मेरे पास भेजा है। तो उसने क्या किया, उसको गुस्सा आया तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। कपड़े कब फाड़ते? जब लोग नाराज़ हो जाते, गुस्सा आते, तो उसने कपड़े फाड़ दिए। और तब ये बात जो भविष्यद्वक्ता इसराइल में रहता था शमरोन में, तो उसको मालूम पड़ा। तो उसने एक उसके सेवक के हाथ राजा को कहला भेजा कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े? हम वो वचन देखेंगे। 5वां अध्याय और 10वां वचन। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर अच्छा ठीक है। तो उसने वस्त्र फाड़े। तो राजा ने क्या बोला भविष्यद्वक्ता ने कि तूने क्यों वस्त्र फाड़े? तूने उसे भविष्यद्वक्ता के पास उसे भेजना चाहिए था। रीड। So it was when Elisha the man of God heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king saying, Why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. हाँ, तो यीशु तो उसने ये कहा कि तुमने उसको मेरे पास भेजना चाहिए था कि उसे पता नहीं क्या कि उसे एक यहाँ एक भविष्यद्वक्ता शमरोन में इसराइल में रहता है, तो तूने उसे मेरे पास भेजना चाहिए था। ऐसा कहलाया उसने राजा को भविष्यद्वक्ता एलीशा ने भेजा। देखो, वो इसराइल में इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता रहता है, ये राजा को भी नहीं पता था। बहुत बार हमें ऐसा हो जाता है कि हमारे पास ऐसे कोई अच्छे सेवक रहते पर हमें मालूम नहीं रहता, या हमें वो रियलाइज़ नहीं कर पाते हम लोग। तो राजा को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता उसके राज्य में, उसके नगर में रहता है। तो एलीशा ने कहा कि उसे मेरे पास भेज दे, तो वो भी जान पाएगा कि उसके पास एक अच्छा भविष्यद्वक्ता है। तो नामान को बताया गया। तो नामान सीधा जाके एलीशा के घर के सामने जाके खड़ा रहा, अपने घोड़े सेवकों समेत, और जो उसने सोना चांदी पोशाक लाए थे भविष्यद्वक्ता एलीशा के लिए, वो सब लेकर उसके दरवाजे के सामने खड़ा रहा। तो एलीशा ने क्या किया कि उसका जो एक सेवक था उसको बाहर भेजा और उसको कहा, 10वीं आयत देखते हैं, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं, तब एलीशा ने दूत से आपके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा।
एलिशा ने ऐसा कहला भेजा, यानी मैसेज भेजा, किसको? नामान को। तो नामान के पास वो जाकर उसने कहा कि जाकर तो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा तो तेरा शरीर जो का तो हो जाएगा। मतलब बचपन से या जन्म से वो कोढ़ी नहीं था, उसे ये कोढ़ बाद में आया था, और वो कोढ़ की वजह से वो शायद नाराज़ रहता होगा, उसे 4 लोगों में उठने बैठने में शर्म आती होगी, उसे मन में थोड़ा वो खटकता होगा। तो इसलिए भविष्यद्वक्ता ने कहा कि तेरा शरीर जो का तो, मतलब जो पहले था उसी रीति से तेरा शरीर हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि ये कोढ़ जो रहता है उसे जैसे लेपरर कहते हैं, तो वो अशुद्ध माना जाता है, उन्हें लोगों में जल्दी से मिक्स नहीं कर किया जाता था। तो उसे कहा गया कि तू जाके यरदन में 7 बार डुबकी मार तो तू शुद्ध हो जाएगा। ये कहने के बाद नामान को गुस्सा आया, नामान बहुत गुस्सा हुआ। नामान बोला कि अरे मुझे लगा कि तू घर से बाहर आएगा, मुझे देखेगा और मेरे जहाँ जिस भाग पे वो कोढ़ है वहाँ से तेरा हाथ घुमा के मेरे लिए, तेरे परमेश्वर के पास तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा, पर तूने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसे गुस्सा आया, बोला मैं इतनी दूर आराम से यहाँ पर आया, इस्राएल में इतना सफ़र, लंबा सफ़र करके आया, मुझे तो लगा कि तू मुझे चंगाई करेगा, तू मेरे पास आएगा, पर तूने तो बाहर आना भी मुनासिब नहीं समझा, तू घर के बाहर भी नहीं आया। तो तेरे नौकर के हाथ तूने मुझे मैसेज दिया कि जाके यरदन के नदी में 7 बार डुबकी मार, और वो कुड़कुड़ाने लगा, वो गुस्सा किया और पैर पटकते हुए वो यरदन नदी तक गया। और उसने कहा ये नदी, अरे ये तो कितनी गंदी नदी है, मेरे वहाँ पे इतने सुंदर आवाब और परर नदी जो थी कि वो इतनी साफ सुथरी नदी है, ये इस्राएल में तो ऐसी एक भी नदी नहीं है, जितने भी पानी के झरने हैं तो वो सब मैले मिट्टे पानी है, तो इसमें मैं डुबकी मारूं, इसके लिए मैं इतनी दूर से चलकर आया क्या? बहुत बार हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि परमेश्वर हमें अगर जल्दी से में से चंगाई नहीं देता या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो हम बोलते कि क्या ये परमेश्वर है, जैसे नहीं क्या आज अभी प्रेयर की तो इंस्टेंट हमें चंगाई मिल सकती है क्या? मिल सकती है, पर वो तुम्हारे विश्वास के ऊपर है। पर जब तक तुम उतने विश्वास में दृढ़ नहीं होते तब तक वो तुम्हें फटाक से नहीं मिलती, थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी रीति से, मतलब 100% हम उसके साथ आए, अपने आप को नम्र करें और उससे हमारे दोस्ती हो जाए, हमारा अच्छा रिश्ता बन जाए। सिर्फ कुछ पाने के लिए अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर भी हृदय पारखने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए उसने कहा कि 7 बार जाके नदी में डुबकी लगा। तो यीशु, हम लूका 4:24 में देखते हैं, लूक 4:24, क्योंकि भविष्यद्वक्ता एलिशा ने कहा राजा को कि तुम्हें नहीं पता क्या कि इस देश में एक भविष्यद्वक्ता है और नामान को तुम मेरे पास भेजो। एलिशा को भी दुख लगा कि अरे, और एलिशा ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हुए थे, फिर भी राजा को नहीं मालूम। वैसे ही हमारा होता है, हमारे पास जीवित एक खुदा होके हम परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। तो हम वो एक वचन देखेंगे कि यीशु मसीह, जो नासरत का यीशु मसीह था, जब वो उसकी अच्छी कारकिर्द हो गई, वो बहुत बड़े चमत्कार करने लगा यीशु मसीह, और एक दिन वो नासरत जो उसका खुद का गांव था उधर वो सुसमाचार देने के लिए आया। तब उसने देखा कि ये सब मेरे गांव के लोग, पर ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो इसलिए उसने कहा 24वें वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। कोई भी भविष्यद्वक्ता, अभी देखो कि हमारे घर में कोई रेवरेंट है, कोई पास्टर है, पर फैमिली वाले या रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड्स वो हमें एकदम हल्के में लेते। वो नहीं क्या मतलब, जो भविष्यद्वक्ता है उसे अपने शहर में, अपने घर में वो सम्मान नहीं मिल पाता जो बाहर के लोग देते। वही उठकर हम अगर किसी दूसरे गांव में जाएंगे, दूसरे चर्च में जाके प्रचार करेंगे,
तो वो लोग हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने घर में वो सम्मान नहीं पाता है जो उसे मिलना चाहिए। तो उसी रीति से एलीशा को भी सम्मान राजा ने नहीं दिया था, पर एलीशा उससे नाराज़ नहीं था। एलीशा ने जब उसको कहा कि तू 7 बार जाके पानी में डुबकी लगा, तो क्या किया एलीशा ने? कुड़कुड़ाया, उसे गुस्सा आया। फिर उसके सेवकों ने उसे कहा कि अरे वो तुम्हें अगर कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू करता था ना, कि तुझे कहता था कि और चांदी ला और सोना ला और मुझे 10 नहीं तो 20 पोशाक ला, नहीं तो पहाड़ पे जाके प्रार्थना कर, नहीं तो पूरे इस्राएल को बिना चप्पल के चक्कर लगा। तो तू करता था, क्योंकि ये बड़े बड़े काम हैं, ये मुश्किल काम है, तो तुम्हें लगता था कि ये मुश्किल काम करने से मुझे चंगाई मिलेगी, तो तुम वो करते थे। पर उसने क्या कहा? उसने सिर्फ इतना तो कहा कि जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। तो करके देखना, उसमें हर्ज क्या है? हम ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि हम कुछ बड़ा करेंगे तो प्रभु हम मेरी तरफ ध्यान देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर सिर्फ विश्वास करो और हमारे मुंह से हम कबूल करें कि वो जीवित खुदा है, वो मुझे चंगाई देने वाला है, उसने मुझे चंगाई दी है, मैं प्रभु में आज़ाद हूँ हर एक कर्जों से, हर एक बीमारियों से, प्रॉब्लम से। तो परमेश्वर ने ये तुम्हारे लिए ऑलरेडी किया हुआ है, पर हम वो यकीन नहीं करते, उस बात पे विश्वास नहीं कर पाते। हमारा विश्वास डामडोल हो जाता है। मतलब हम परमेश्वर को तो मानते हैं, पर समझो अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो हम वापस घूम के चले जाते हैं, अरे 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 काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अरे बिल्ली कौन है यीशु मसीह के सामने। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं तो वो हमें परमेश्वर से पीछे लेकर जाती है। तो यही कारण है कि हम पूरी रीति से आज चंगाई से नहीं भरे या आज़ाद नहीं हुए हैं हम लोग। तो जब नामान ने शुरुआत में कुड़कुड़ किया कि मुझे क्या बोल रहा है ये, यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा, पर फिर भी नामान गया। और तब हम 14वीं आयत में देखते हैं, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, परमेश्वर का भक्त कौन था? एलीशा था। तो एलीशा ने उसे परमेश्वर का भक्त माना जाता था, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर का भक्त था। तो परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर ने कहा था उसके अनुसार यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे बच्चे के या छोटे लड़के के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। छोटे बच्चे का स्किन कैसा रहता है आपको पता है ना, मुलायम, सॉफ्ट, उस पर कोई रिंकल नहीं है ना, एकदम सुंदर सी स्किन रहती है। तो नामान ने 1 बार डुबकी मारी, कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा डुबकी मारी, चंगाई नहीं मिली। फिर भी उसने बोला कि चलो परमेश्वर के सेवक ने कहा है, तो उसने आज्ञा का पालन किया। नामान ने पहले तो वो कुड़कुड़ाया, वो उसके खिलाफ बात किया, वो उसने परमेश्वर के खिलाफ बात की, क्योंकि नामान जो था वो आइडल वर्शिपर था। वो जहाँ से आया था सीरिया वासी था, सीरिया से वो आया हुआ था, तो वहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, तो वो उसकी पूजा करने वाला था। उसे यहोवा मालूम नहीं था, उसे यीशु मसीह मालूम नहीं था, उसे प्रभु नहीं मालूम था नामान को। वो वहाँ से आया हुआ था, सिर्फ इतना सोच के आया था कि मुझे यहाँ पे चंगाई मिलेगी, इसलिए वो वहाँ पे आया था। तो 5 बार डुबकी मारा, कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है कि अरे 1 बार प्रार्थना की, 10 दिन प्रार्थना कर रहे, महीना हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत बार हम परमेश्वर को भूल जाते, छोड़ देते। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी बात नहीं सुन रहा है। नामान को भी शायद ऐसा लगा होगा। कभी तुमने इस बात पे गौर किया है कि नामान 7 बार डुबकी लगाया, कुछ भी नहीं हुआ था 5 बार तक, 6ठी बार भी डुबकी लगाई, देखा होगा कुछ नहीं हुआ। 7वें बार जब उसने डुबकी लगाई, जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, जब उसने प्रभु का ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत अच्छे काम किया और उसका कोढ़ क्या हुआ, पूरी तरह से निकल गया। तो आज परमेश्वर तुम्हारी जो भी समस्या है उसको नहीं हल कर सकता क्या? हमारा विश्वास इतना कमज़ोर है कि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते कि प्रभु मेरे लिए करेगा। हम लोग ऐसे सोचते कि आज प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, आज मैंने वचन पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, आज मैंने संदेश सुना, मुझे तुरंत होना चाहिए। इतना साल तो तुमने कुछ नहीं किया ना,
जो व्यर्थ साल तुमने गवाए वो तुम्हें प्रभु को रिटर्न करने पड़ेंगे। वो तो उसके लिए तुम्हें परमेश्वर के पास हमेशा बैठना पड़ेगा, उसकी स्तुति आराधना करनी पड़ेगी, उसके ऊपर तुम्हें भरोसा विश्वास करना पड़ेगा। तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। मैं नहीं कहती कि तुम अगर 10 साल प्रभु से दूर रहे तो प्रभु तुम्हें 10 साल मांग रहे, नहीं, 10 सेकंड भी काफ़ी है सच्चे मन से उसको धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। प्रभु तुम्हारी सुधि लेगा। प्रभु यीशु इतना कठोर परमेश्वर है क्या, इतना निर्दयी परमेश्वर है कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, पर हमारे कुछ ऐसे गलत काम है कि जो प्रार्थना का जवाब जब आता है तो उसके बीच में वो आड़ आ जाते। तो आज हमें कुछ निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो हम मेरे प्रियो एक वचन देखते हैं, लूका का 4 और उसका 27वां वचन हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक भविष्यद्वक्ता को, कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने देश में सम्मान नहीं पाता है। तो 27वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बैठकर लोगों को बोल रहा था अपने ही गांव में नाजरत में। तो जब उसने ऐसा कहा तो लोग उसे मारने के लिए दौड़े और उसे पहाड़ पे लेकर गए, वहाँ से उसको धकेलना चाहा, पर वो प्रभु का समय नहीं आया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल गया। तो हम वो 27वीं आयत पढ़ेंगे। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे। देखिए, भविष्यद्वक्ता एलीशा के समय में इसराइल में, भविष्यद्वक्ता इसराइल, एलीशा कहाँ का था? इसराइल का था। तो इसराइल में बहुत सारे कोढ़ी थे। वहाँ पे ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ नामान ही कोढ़ी आया था और इसराइल में एक भी कोढ़ी नहीं, ऐसा नहीं था ना। वहाँ पे ऑलरेडी कोढ़ी थे लोग, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो लोग एलीशा के पास नहीं आए, पर नामान जो था वो सीरिया से इतनी दूर से प्रवास करके, सफ़र करके इसराइल में आया एलीशा के पास कि मुझे चंगाई देगा। तो यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया, क्योंकि अपने देश में भविष्यद्वक्ता को वो मान सम्मान नहीं मिलता। कोई उसको इस्राएल में इतना भविष्यद्वक्ता नहीं मान रहे थे, इसलिए इस्राएल में जो कोढ़ी थे उन्हें चंगाई नहीं मिली। पर जो नामान था वो सीरिया से इतनी दूर से इस्राएल में आया और प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। तो आज मेरे प्रियो, इस बात पे, इस वचन पे हमें बहुत गौर करना चाहिए कि ये परमेश्वर ऐसा है कि वो हमें शुद्ध करता है। हमारे, देखो, आज हमारे जीवन में, आज हमारे शरीर में, यहाँ पे जितने भी बैठे, किसी को कोढ़ है क्या? नहीं है। फिर भी हम एक कोढ़ी है। कैसे कोढ़ी है? हमारे मन में कोढ़ है, हमारे विचार जो गंदे हैं, जो नफरत से भरे, जो दुष्टता के विचार है, जो एक दूसरे को हम इल्ज़ाम लगाते, जो एक दूसरे को बदनाम करते, निंदा करते हमारे मुख से, तो वो हमारे हृदय में है, इसलिए तो हम बुराई बातें करते हैं ना। तो वो हमारे हृदय का कोढ़ है। तो इसके लिए मैं एक वचन देखना चाहती हूँ, तीतुस की पत्री, उसका 3 अध्याय और 3 आयत से मैं आपको वचन में लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, टाइटस 3:3, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले थे। निर्बुद्धि मतलब हम में बचपना था, जैसे एक पागल इंसान किस तरह रहता है वैसे हमने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, एक निर्बुद्धि इंसान के जैसे हम लोग थे, और आज्ञा न मानने वाले, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, उसके वचन पे हम लोग नहीं चलते थे, काम में पड़े हुए, मतलब भ्रम में पड़े हुए, और विविध प्रकार की अभिलाषा और सुख सुविधा से दास्य में थे। मतलब हम लोग विविध प्रकार की अभिलाषा यानी व्यभिचार उसमें पड़े थे, शारीरिक इच्छाएं, वासनाएं और सुख विलास, सुख भोगने का, आराम से रहो, मस्त उठो, मस्त खाओ पियो, परमेश्वर को नहीं मानो,
उसे कहते सुख विलासी, या बहुत सारे पत्नियां करके मज़े लूटो, या बहुत सारे पति करो, बॉयफ्रेंड करो, उसे कहते सुख विलासी। तो इस तरह से हम लोग पहले थे, जो हमने पहले किया, एक निर्बुद्धि की तरह, एक निंदा करने वाला इंसान। दूसरी तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसमें पहले और दूसरे आयत में लिखा हुआ है कि हम लोग इस तरह के पापों में पड़े थे। और तीसरे वचन में लिखा है कि बैर भाव, जो मन में बैर रखते हैं ना एक दूसरे के लिए, वो बैर भाव डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। ये सब बातों में हम लोग पहले जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे, मतलब लोग भी हमसे नफरत करते थे, या कोड जो था लोगों का जो बाहर से दिखता था इसलिए लोग उन्हें घृणा करते थे। पर हमारे जो अंदर का कोड है, जो हमारे हृदय पे कोड है, क्योंकि हम ये सब बुरी चीज़ों में, दुष्टता के कामों में फंसे हुए थे, तो घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे, मतलब दुश्मनी पकड़ के रखते थे। इसने मेरे से बात नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा, ये मेरे खिलाफ बोलता है तो मैं भी करूँगा। तो ये सब बैर भाव है, तो वो सब अपने मन में रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य के ऊपर उसका प्रेम प्रकट हुआ, पर हमारा जो उद्धारकर्ता कौन है? हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। तो उसकी कृपा जब हमारे ऊपर प्रकट हुई, उसकी प्रीति जब हमारे ऊपर प्रकट हुई, तो क्या हुआ? तो हम तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 5वें वचन में देखते हैं, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कारण नहीं, धर्म के कारण नहीं कि जो हम धर्म के काम करते हैं उसकी वजह से नहीं हुआ हमारा उद्धार, कि हम बहुत अच्छे इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ, कि हम अच्छे हैं या धर्म की काम करते हैं। जो हमने अपने आप किए, कुछ काम हमने अपने आप किए कि हम खुद धर्मी ठहराए, पर परमेश्वर हमारे कर्मों को, हमारे कामों को देखकर उसने हमें उद्धार नहीं दिया है, पर अपनी दया के अनुसार। अभी हम परमेश्वर को, कुछ लोग पहले से नहीं जानते थे, है ना, हम पहले अपने जीवन में थे, हम पापों में थे, हम गलत चीज़ों में थे, प्रभु को नहीं जानते थे हम लोग, है ना। पर परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई और उसके अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमें परमेश्वर ने एक नया जन्म दिया। देखो, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कैंसर, एड्स, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां रहती कि जो जल्दी ठीक नहीं हो पाती, पर जब वो लोग उसमें से ठीक होते तो प्रभु उन्हें नया जन्म देता है। आज हमारे अंदर का जो कोड था, तो प्रभु ने उससे हमें आज़ाद किया और परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया। कैसे दिया? तो उसके पवित्र आत्मा से हमें स्नान किया है, हमें नहलाया है। जैसे नामान यर्दन में जाके 7 बार डुबकी लगाई नामान ने, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना शुद्ध और पवित्र लहू हमारे लिए बहा के हमें शुद्ध किया उसके पवित्र लहू से। और हमारा जो कोड था, जो अंदरूनी कोड था, जो गंदे काम थे हमारे, जो हम लोग गंदे सोच में थे, अभिलाषाओं में थे, व्यभिचार में पड़े हुए थे, सुख विलासी थे, एक दूसरे के लिए डाह रखते थे, नफरत करते थे, निंदा करने वाले थे, गाली गलौज करने वाले थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपनी प्रीति से, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। और जो हमारा कोड था, हमारे मन में, हमारे सब गलत बातों में, हमारे सोच में, हमारे विचार में जो कोड था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया। आमीन। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए तुम्हें? परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इतना किया है। तुम्हें क्या करना है आज? बताओ मुझे, आज तुम क्या करना चाहोगे? 7 बार डुबकी मारने के लिए यर्दन में जाओगे? इस्राएल में जाओगे? हम लोग सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे। बस एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगी तो मेरे अद्भुत काम देखोगे। आज तुम परमेश्वर के अद्भुत काम देखना चाहते हो तो अपने पूरे मन से, सच्चे मन से उस पर विश्वास करो, तो प्रभु तुम्हारे हृदय का जो कोड़ है उसे निकाल देगा। जैसे परमेश्वर ने नामान को चंगा किया, ठीक किया, उसको कितना अच्छा लगा हुआ कि प्रभु ने उसको छोटे बच्चे लड़के के जैसे उसकी स्किन बनाई, इतनी सॉफ्ट,
मुलायम, तो प्रभु वो तुम्हारे लिए करेगा कि जो पहले जैसे तुम थे वैसे ही तुम बनोगे अगर आज तुम परमेश्वर पे विश्वास करोगे। मैं ये तुम्हें तसल्ली दिलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरे अपने खुद के अनुभव है। मैंने ये सब देखा है और मैंने महसूस किया है, मेरे टेस्टिमनीज है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे अपने उसकी कृपा से मुझे चंगाई से भरा है, मुझे ये सब ऐसे गंदे कामों से उसने निकाला है। तो वही परमेश्वर आज तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा और तुम्हें चंगाई देगा, छुटकारा देगा, और तुम जैसे पहले थे जो को तो तुम हो जाओगे। जैसे एलिशा ने कहा नामान को कि तुम जैसे थे जो का त्यों हो जाएगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय पे जो कोड़ है, तो उसको आज प्रभु यीशु मसीह साफ किया है। उसने आज करने वाला नहीं है, उसने ऑलरेडी जब 2000 साल पहले वो लहू बहाया है तो तुम्हें कोड़ों से आज़ाद किया है। आमीन। तो आज परमेश्वर पे विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे लिए, सबके लिए अद्भुत काम करने वाला है। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपको महिमा देती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप कितने महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आपने हमारे लिए कोड़े खाए, प्रभु आपने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, प्रभु आपने हमारे लिए अपना शरीर तोड़ा ताकि हम चंगाई से भरे। आप हमारे लिए गरीब हुए प्रभु ताकि हम अमीर हो जाए। प्रभु आप हमारे लिए प्रभु ऐसे घिनौना जीवन जिए, लोगों ने आपको शर्मिंदा किया, लोग आपके मुंह पे थूके, पर प्रभु आप हमारी शर्मिंदगी प्रभु आपने उस वक्त झेली। आज हम छोटी छोटी बातों से शर्मिंदा होते, हमें शर्म आती है लोगों के सामने जाने से, हम शर्माते हैं, पर मेरे प्रभु आपने हमारी ये शर्म, ये लाज, आपने ये सब निंदा अपने ऊपर ली है प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु ऐसे लोगों को मैं आज़ाद करते हूँ यीशु मसीह के नाम से कि जो शर्माते हैं, डरते हैं, बाहर जाने से, लोगों से मिलने से कतराते हैं, अपनी बीमारी की वजह से अपने आप में वो कुड़कुड़ाते रहते, अपने आप को उन्होंने बंदिस्त कर लिया है। मेरे यीशु मसीह आज मैं उनको आज़ाद करती हूँ यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से, क्योंकि प्रभु आपने हमारी शर्मिंदगी उठाई है वो क्रूस पे। प्रभु आप हमारे स्किन को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे बाल को प्रभु जो का त्यों करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। और आज आप ये काम करने वाले हैं मेरे जीवित खुदा। आज वो सब लोगों को छुओ प्रभु जो शर्मा रहे, जिन्होंने अपने आप को बंदिश किया है, जिन्होंने लोगों से मिलना छोड़ दिया है प्रभु। आप उनके जीवन में आज बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु, क्योंकि ये सब चीज़ें करके हम दिखाते कि हम तेरे ऊपर विश्वास नहीं करते प्रभु। हम आप पे विश्वास करते हैं प्रभु, हम आप पे भरोसा करते हैं प्रभु कि आपने हमें आज़ाद किया है, आपने हमें चंगाई दी है मेरे यीशु मसीह। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि प्रभु हम कहाँ जाए प्रभु, कब जाके यरदन में डुबकी लगाए प्रभु। आप ही हमारी यरदन हो, आप ही हमें शुद्ध करने वाले हैं, आपका पवित्र लहू है कि जिसने हमें चंगाई ऑलरेडी दी हुई है प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जितने लोग आज बीमार है प्रभु, इस वायरस के वजह से, डेल्टा प्लस की प्रॉब्लम की वजह से, ब्लैक फंगस की वजह से प्रभु, ये सब बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक कमज़ोरी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक कमज़ोरी की वजह से होने वाले हर एक साइड इफ़ेक्ट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक एथराइटिस, घुटने का दर्द, पैर का दर्द, हाथ का दर्द, एल्बो, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी हाथ में आकड़न है, पैरों में जकड़न है, वो सब रिलीज़ हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीपी के पेशेंट को, हर एक डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उनका बीपी, उनका डायबिटीज़ नॉर्मल लेवल पर लेकर आओ प्रभु, क्योंकि प्रभु दवा से ज़्यादा अब हम दुआ पे विश्वास करते हैं प्रभु। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि ऐसे पेशेंट को छुओ, आज़ाद करो, चंगाई से भरो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु। प्रभु उनको भी आज़ाद करो, उनके शरीर में भी कहीं रसोली है प्रभु, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा हर एक को छुए
प्रभु हर एक को एक नया जन्म दे, क्योंकि हमारे अंदर जो आपका पवित्र आत्मा है उसने आपने हमें नया जन्म दिया है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी मिर्गी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, उस सबको प्रभु मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनको चंगाई दो, हर एक प्रभु करने की बाधा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक दुष्ट दुरात्मा को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ जाए लोगों के शरीर से, मन से, और उन्हें आज़ाद करे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों के जॉब चले गए प्रभु, जिनके भी व्यवसाय प्रभु, बिजनेस प्रभु जी जो भी ठप पड़े प्रभु, उसमें आपका नया जीवन आने दो प्रभु। उनके बिजनेस अच्छे से चलने दो प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उनको अच्छे प्रमोशन से प्रभु आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रभु यीशु मसीह बच्चे के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं आपके पास प्रभु, वो कोक को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु, क्योंकि बच्चे प्रभु आप कोक में प्रभु उनको संभालने वाले परमेश्वर हो प्रभु। उस कोक को प्रभु आशीषित करो प्रभु, और हर एक ऐसे लड़कियों को, लेडीज़ को छुओ प्रभु, और उनके जीवन में वो सब खुशहाली डाल दो प्रभु जिसके वो हकदार है मेरे यीशु मसीह। आप ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको जॉब नहीं प्रभु, उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी जवान लड़के लड़कियां हैं अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कर्जे की आत्मा के लिए, मैं डांटती हूँ उस आत्मा को यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी वो फैमिलीज़ के द्वारा कुछ पाप हुआ है, गलतियाँ हुई है प्रभु, उनको क्षमा करो प्रभु, और वो कर्जे उनके घर से, उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो यीशु मसीह। उनको प्रभु आप आशीषित करो प्रभु, उन्हें आपके मार्ग में चलने की इच्छा दो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हो प्रभु जी। आपने आज बहुत आज से काम किया है प्रभु, लोगों को याद किया है प्रभु, आपका पवित्र हाथ हर एक के सिर पे रखा है प्रभु, उनको छुआ है प्रभु, उनको आज़ाद किया है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने आपको इस वचन से छुआ है तो आप मुझे यूट्यूब पे या मैसेंजर पे बोल सकते। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे भेज सकते। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।